गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। ठीक है, सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर। इसमें हम लोग ऑलरेडी 3 ऑपरेशंस को पढ़ चुके हैं। व्हाट आर देम? दे आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन, हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्ट्रैक्शन आल्सो। ठीक है, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिवीजन। तो डिवीजन कुछ नहीं है, ये अपोजिट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन आपको बताया भी था मैंने, क्या बताया था? इट इज रिपीटेशन ऑफ एडिशन, यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4 इस तरह से अगर है हमारे पास कई टाइम्स, many times we have to add, what can we do? We can write it as a 5 into 4। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास कोई नंबर है, लार्जर नंबर है, उसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज करो कि आपके पास 20 है, ठीक है, या फिर आपके पास 20 ऑरेंजेस है, इसको 4 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 4 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? डिवीजन। मैंने आपको क्लास में और रसगुल्ले का भी एक एग्जांपल बताया था कि अगर किसी पार्टी में 1700 रसगुल्ले आए, ठीक है, किसी पार्टी में 1700 रसगुल्ले आए, कितने? 1700 रसगुल्ले आए और हर एक गेस्ट को 3 रसगुल्ला मिला, हर एक गेस्ट को 3 रसगुल्ले मिले, तो आपको फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ गेस्ट आए थे और कितने रसगुल्ले लेफ्ट रह गए। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है? डिवीजन करना होता है। डिवीजन कैसे करेंगे? यानी हर एक को 3 रसगुल्ला मिला और टोटल 1700 रसगुल्ले थे। अब देखते हैं क्या हुआ अगर हम इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 3 रसगुल्ला ईच गेस्ट को दिया जाता है, तो कितने गेस्ट को मिल पाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे? 3 से डिवाइड करो, 1700 को डिवाइड करोगे 3 से। ठीक, आपको डिवीजन मैं एक बार अभी और भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं जस्ट आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, 3 5 जा 15, आपने ऑलरेडी क्लास 4 में पढ़ा हुआ है। पहले क्या करो? पहले 2 डिजिट लोगे, यहाँ पर 3 से देखोगे, अगर एक डिजिट से काम होता है, सपोज करो अगर हमारे पास यहाँ 4 होता है तो हम 2 नहीं लेते, फिर हमारा 1 डिजिट में ही काम होता है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास डिजिट है केवल, हमारे पास 1 1700 है। ठीक है, पहली डिजिट क्या है? 1 है। ठीक है, तो हमें ऐसे केस में 2 डिजिट लेकर के डिवीजन स्टार्ट करना होगा। 3 5 जा 15। ठीक, देन ये 7 - 5 विल गिव अस 2। ठीक, ये यहां से कैंसिल। नाउ दिस वन, ठीक, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 - 8 पॉसिबल नहीं है, आप 12 करोगे तब ये 10 हो जाएगा। 10 - 8 विल गिव अस 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगेन हमने ये वाला 0 यहाँ ले लिया, अब ये वाला 0 यहाँ लेते हैं। ठीक, दिस विल गिव अस 0 हियर। ठीक, ये हो गया हमारा 20 यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरह से अगेन 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक, 10 - 8 विल गिव अस 2। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जो हम यहाँ ले सकें। आगे इसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हमारा डिवीजन बस यहीं तक होगा। ठीक, तो अब ये क्या हो गया कि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो कितने बच्चों में, कितने गेस्ट में डिवाइड होंगे? 566 में। बट 2 रसगुल्ले हमारे पास लेफ्ट भी रह गए, 2 रसगुल्ले हमारे बच भी जाएंगे। ठीक, तो ये है हमारा टोटल, ये है हमारा कंप्लीट डिवीजन। इस तरह से डिवीजन होता है। अभी हम लोग डेसिमल्स नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम लोग आगे डेसिमल्स पढ़ेंगे तो इसको भी, रिमाइंडर को भी कैसे डिवाइड करेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी हम लोग इसको यहीं तक देखेंगे। तो इसमें से ये क्या हो जाएगा आपका? इसको हम कहते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वोशंट। इसको हम लोग कहेंगे क्वोशंट। ठीक है, ये क्या है आपका? जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे डिवाइजर। देन आफ्टर ये जो रह गया, जो बच गया हमारे पास, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको कहते हैं रिमाइंडर। और ये जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 1700 क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिविडेंड।
जो कि डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेंड। ठीक है, ये है हमारा डिविडेंड। तो हमारा क्या है, फिर से डिवाइजर इज 3, डिविडेंड इज 1700 एंड 566 इज क्वोशिएंट एंड दिस 2 इज रिमाइंडर। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिवीजन में इतने सारे टर्म्स आते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम लोग इसको एल्गोरिथम के फॉर्म में नोट करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। वो क्या हो जाता है, यानी जो हमारा डिविडेंड होता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है रिमाइंडर। यानी डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। इस तरह से ये हमारा टोटल डिवीजन का प्रोसेस है। इसको हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में या फिर इसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। आपकी बुक में ऐसे एज एन एल्गोरिथम दिया है। ठीक है, ये एक मेथड होता है, यही मेथड होता है मतलब। ठीक है, डिविडेंड जो होता है, अगर हमको इनमें से, अब हमको ये या आपको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिल गया ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो अगर आपको इनमें से ये नहीं पता है, ये चार चीजें पता है, तो आप डिविडेंड निकाल सकते हो। अगर आपको डिवाइजर नहीं पता है तो आप डिवाइजर कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी अगर कोई 3 क्वांटिटीज आपको दी है तो चौथी आप खुद से निकाल लोगे। ठीक है, ये होता है एल्गोरिथम का एडवांटेज। बहरहाल ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये समझ लो कि हमारा डिवीजन में क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है, डिविडेंड आता है, डिवाइजर आता है, क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है। ठीक, इन सब की मैंने डेफिनेशन आपको भेज रखी है, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ, जो कि मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डिवीजन का तरीका। अब डिवीजन के पहले, उससे पहले प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, डिवीजन जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज आई थी। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज बताई थी ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 4 प्रॉपर्टीज है डिवीजन में। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, इसमें भी 4 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में था। तो जो आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। पहली क्या प्रॉपर्टी है, आपकी बुक में गिवन है, मैंने आपको ऑलरेडी भेजा भी है। तो क्या है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप 18 को 18 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 1। ठीक है, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 1, यानी क्वोशिएंट आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, कैसे, 25 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 1 2 होता है, आप डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो यानी अगर हम किसी नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1, क्वोशिएंट विल बी 1 ओनली। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, अब ठीक उसी तरह से कोई एक नंबर है, अगर हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर इटसेल्फ आएगा। क्या है, मैं फिर से पढ़ देता हूं, डिवाइडिंग a number by 1 is equal to the number itself. Dividing a number by 1 is equal to the number itself. जैसा कि ये आपकी डेफिनेशन से ही या फिर प्रॉपर्टी पढ़ के ही पता चल गया कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर इटसेल्फ मिलेगा। ठीक है, 1 से किसी को 25 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 25 ओनली। कोई सा भी नंबर है अगर उसको 1 से डिवाइड करोगे, 109 को 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट आंसर एज ए 100 नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये हमारी
सेकेंड प्रॉपर्टी। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट हमारा जीरो आएगा, यानी उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक, जीरो से अगर आप उसको, ये नहीं मैटर करता है कि आप किससे डिवाइड करो, लेकिन अगर जो डिविडेंड है हमारा वो जीरो है, इफ डिविडेंड इज जीरो देन dividing by any number will give us result as a zero, quotient will be zero। ठीक है, ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, अभी हमने क्या होता है, जीरो को किसी से डिवाइड कर रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, जीरो को किसी से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा, लेकिन हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कर रहा है, अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, यानी कि सपोज करो कि आपके पास है 27, इसको आप डिवाइड कर रहे हो जीरो से, तो इट इज नॉट डिफाइंड, इसको हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज नोन एज नॉट डिफाइंड, यानी ये डिफाइंड नहीं है। अंडरस्टैंड, ये उस तरह से नहीं, उसको जीरो कहते थे, यहाँ जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पे हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप 27 को जीरो से डिवाइड कर लो, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड। अब अगर आप लिखोगे 27 को जीरो से लिखोगे तो पहले क्या करो, 0 1 जा 0, फिर से 2 आ गया, फिर करोगे 0, कुछ भी लिख लो, 0 0 2 जा लिख लो, तब भी 0, किसी नंबर करोगे, इसीलिए क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको हम लोग कर ही नहीं सकते। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी होगी और इसको अच्छे से समझ लेना, ये सारी चीजें। ठीक है, अभी यहीं तक का वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको लार्ज नंबर के ऊपर डिवीजन कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।